आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। आज मैं आपको रविवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई इच्छा है तो बाबा शिव से प्रार्थना करके नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। बाबा शिव आपकी प्रार्थना जल्द ही स्वीकार करेंगे। तो आइए सुनते हैं रविवार प्रदोष की व्रत कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनके एक पुत्र भी था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए बाहर गया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण के पुत्र को चोरों ने घेर लिया और चोर ब्राह्मण पुत्र से कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, भाइयों, हम अत्यंत गरीब हैं, हमारे पास खाने तक को अनाज नहीं है, तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें क्या बताऊं? तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? तब ब्राह्मण पुत्र ने निसंकोच कहा कि माई, मेरी माँ ने इसमें मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, यह ब्राह्मण पुत्र बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, चलो हम किसी और को लूटेंगे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर चोरों ने ब्राह्मण पुत्र को जाने दिया और चोर किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़े। ब्राह्मण पुत्र वहां से चलता हुआ एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का वृक्ष था। ब्राह्मण पुत्र उसी बरगद की छाया के नीचे आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और ब्राह्मण पुत्र को चोर समझकर उसे बंदी बना लिया। सिपाही बंदी बनाकर ब्राह्मण पुत्र को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। इधर जब पुत्र वापस नहीं आया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहुत चिंता सताने लगी। वह सोचने लगे कि हमारा पुत्र बहुत देर का गया है, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या बात है। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल होते ही उसे छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा सारा राज नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल होते ही राजा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। कारावास से मुक्त हो जाने पर उस बालक ने अपनी सारी कहानी उस राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और ब्राह्मण ब्राह्मणी को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही डर गए कि पता नहीं हमसे क्या गलती हुई है जो राजा ने हमें महल में बुलाया है। डरते डरते वह दोनों राजा के महल में पहुँचे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने राजा को बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने पुत्र को लेकर अपने घर लौट आए। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका पुत्र सुख से रहने लगे। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत को करता है वे निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलो शंकर भगवान माता पार्वती की जय।